सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर अपने बयानों के लिए चर्चा में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इमरान मसूद खुद हैं। इमरान जी, एक आपका बयान सामने आया है जिसमें आप हमास की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं। क्या बयान दिया था और आपका क्या स्टैंड है? आपने पूरा बयान सुना नहीं। आपने पूरा बयान सुना नहीं। कभी किसी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तरीकाकार अलग होते हैं। कभी तुलना नहीं की जा सकती। लड़ाई की तुलना की जा सकती है, मकसद की तुलना की जा सकती है, लेकिन किसी के व्यक्तित्व की तुलना किसी व्यक्तित्व से की जाए ये मुमकिन नहीं होता है। मैंने कोई तुलना, शहीद आजम भगत सिंह हमारे सर का ताज हैं, उनकी तुलना मैंने किसी के साथ नहीं की। और ये गलत परसेप्शन फैलाया जा रहा है। इनके पास मुद्दे नहीं रहे, ये इस तरह की बात उठा रहे हैं। कौन फैला रहा है ये बातें? जिनके पास मुद्दे नहीं होते वही फैलाते हैं। रोजगार की बात करो, किसान की बात करो, व्यापारी की बात करो, आप सरकार में हो, आपने क्या हासिल किया उस उपलब्धियों की बात करो। आपको बिला वजह की बातें सूझती हैं। एक सवाल ये भी कि आप उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो क्या शहीद आजम भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते कि नहीं मानते इमरान मसूद? हमास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। भारत सरकार मानती है क्या? भारत सरकार ने आतंकवाद की सूची के अंदर उसका नाम शामिल किया हुआ है क्या? मुझे बता दीजिए। जो भारत सरकार मानेगी मैं वो मान लूंगा। हमास आतंकवादी संगठन अभी तमाम घटनाएं मानेगी मैं वो मान, जो भारत सरकार मान लेगी मैं वो मान लूंगा। चूंकि सरकार का पक्ष मानना, जो सरकार मानेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हम मानेंगे। हमास तो एक आतंकी संगठन है। तमाम लश्कर के तमाम जो हमले हुए पाकिस्तान, कहा जा रहा है कि लश्कर ने जो भी तमाम जो संगठन आतंकी घटनाएं की हैं हिंदुस्तान में, उसमें हमास का सपोर्ट रहा। मुझे नहीं पता। ये इनपुट है तो हमने आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित किया? आतंकवाद संगठन की लिस्ट में डाल दें। हमास तो आतंकी संगठन है ना। आप कह रहे हैं ना, मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देना, मैं तो वो मानूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी। आप बताओ, आज तक हो तो लिस्ट में बता दो, मुझे सूची निकाल लो, सूची के अंदर उसका नाम हो तो मुझे बता दो आप। और हमास इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। दोनों का उद्देश्य, आप शहीद आजम भगत सिंह आप कह रहे हैं कि उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, तो भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर भगत सिंह जी ने अपनी शहादत देश की आजादी के लिए दी, इस देश के लिए दी। लड़ाई जो हो रही है वहां, लड़ाई किस बात के लिए हो रही है? 1 लाख लोग मारे गए, 20 लाख लोगों का शहर नेस्तनाबूद हो गया। किस बात के लिए मारे गए? अपनी जमीन के लिए मारे गए ना। उनकी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ इजराइल ने, इसलिए मारे गए। और इसके अलावा क्या है बताइए मुझे। तो क्या आपको हमास भी ऐसे ही लगता है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम कर रहा है? वो आप क्यों इतना हमास 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 कर रहे हैं? आपका बयान इतना आ गया ना हमास पे, इसीलिए सीधा बोला था मैंने। लड़ाई तो वहां अपनी जमीन के लिए हो रही है। 1 लाख लोग मारे गए हैं। उन मासूम बच्चों को, जो मासूम बच्चे मरे हैं, उन मासूम बच्चों का ख्याल नहीं है। आपकी रूह नहीं कांपती है कि कितने लोगों का इंसानियत का कत्ल हुआ है वहां पर? तो हमास उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है? किसके लिए? जो वहां पे मारे गए हैं, जो लोग वहां पे। जो लड़ाई वहां पे हो रही है उसके अंदर हमास हो या कोई दूसरा भी हो, लड़ाई फिलिस्तीन की है। और फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा है। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी भारत खड़ा है। एड भेजने में भी भारत खड़ा हुआ है। मैं तो भारत के साथ हूं और भारत मेरा देश है। बस इतनी सी तो इमरान मसूद भी हमास के साथ खड़े हैं। भारत अगर खड़ा, जहां खड़ा होगा वहां इमरान मसूद खड़ा होगा। जहां भारत होगा, जहां हमारा देश होगा, मैं वहां हूंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी और केंद्र सरकार बड़ी उपलब्धि मानती है। इमरान मसूद क्या मानते हैं, बड़ी उपलब्धि है ये? मैं ये मानता हूं कि अगर हम पीओके पे, जब हमारी सेना अंदर तक घुस करके उनका नेस्तनाबूद कर रही थी और वहां हम झंडा फहरा करके आते, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, हम उसे वापस ले लिया होता तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता कि हमने बहुत हासिल कर लिया। लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस भी कई बार बैकफुट पे आई है, सेना वापस मंगाई है। तो आप तो बहादुर थे, आप क्यों आए? आप हमारी क्यों बात कर रहे हो? आप बताओ, आप तो बहादुर थे, आप तो कहते थे कि हम यूं कर देंगे। हाँ, इंदिरा जी ने बांग्लादेश बना करके अपनी बहादुरी दिखा दी थी ना। आप भी पाक अधिकृत कश्मीर लेकर ला करके हिंदुस्तान के अंदर, इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करा लेते। आपने वापस बुला करके अपना नाम कैसे दर्ज कराया ये आप जानते हैं। अच्छा, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और वहां पर मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दिया गया। तेजस्वी यादव सीएम होंगे एज
अगर सत्ता में आते हैं, मुस्लिम वोट शेयर वहां पर 18% से अधिक है। मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वहां पर मुस्लिम कोई कैंडिडेट नहीं, मतलब तो क्या लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बीजेपी के अलावा भी दूसरों जो दल है, आरजेडी है या तमाम मुकेश सहनी का दल है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री परसेंटेज के हिसाब से तय होंगे क्या? फिर बताए ना बीजेपी ने कितना हिस्सा दिया। अगर परसेंटेज है तय करने का तो बीजेपी बताए कि देश के अंदर 14% आबादी को आपने देश की कैबिनेट में भी हिस्सेदारी नहीं दी, तो आप बताओ ना। ये नहीं तय होता है ऐसे। ये लोग भी सिर्फ मुस्लिम से दूर हो रहे हैं, मुस्लिम से वोट चाहिए, पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं? किसने कह दिया? तेजस्वी यादव भाई 18% मुस्लिम है लेकिन किसी को नहीं दिया। नहीं, वाह भाई वाह। डिप्टी सीएम मुस्लिम क्यों नहीं घोषित किया? मुझे एक बात तो बताइए, जरूरी हर चीज को घोषित किया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा? इसको जरूरी तो नहीं था ना। राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक तरीके जो होंगे उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, उसी हिसाब से लड़ा जा रहा है। तो ये मतलब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के अभी कोई नाराजगी नहीं है कि वोट हम देंगे, लेकिन अगर कोई हमें पद नहीं भी मिलता है मुस्लिम्स को वहां पर तो कोई नाराजगी नहीं है। पद कौन कह रहा है? इतने टिकट दिए हैं, किसने कहा है कि नहीं मिलता है? ये किसने कह दिया? अरे डिप्टी सीएम मिल जाता है एक तो। अरे डिप्टी सीएम मुझे मोदी जी का पद दिला दो, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करनी चाहिए। तो बेकार की बात से कोई हासिल नहीं होता साहब। एक आखिरी सवाल से वाइंड अप कर लेते हैं। भगत सिंह और हमास को लेकर के जो चर्चाएं थी, क्या आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तुलना भगत सिंह जी के साथ नहीं हो सकती, और ना मैंने की है। मैंने तो कहा है कि कोई इंसान को मारे तो बहुत गलत है। मैंने तो कहा है भगत सिंह जी के साथ ही अब जो हमास की तुलना करने पर उनके जो साहब ले रहे थे इंटरव्यू में, तो कहा है उसमें। लेकिन हमास को मानते हैं कि वो अपने देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैंने कहा जो भारत सरकार मानती है मैं वो मानता हूं। ये इमरान मसूद है, एक कुशल नेता है। इनका कहना है कि भगत सिंह हमारे दिल के सिरों के ताज हैं, हमें उन पर गर्व है। हमास अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहा है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन के जिस तरीके से मदद की, तो वो भारत के सरकार के फैसले के साथ है। सवाल इस बात का भी खड़ा किया गया कि हमास को भारत सरकार की तरफ से भी आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित किया गया। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।